मोदी ने बुलाया, बाइडेन मिलना चाहते थे, बाइडेन मिलना बिल्कुल भाई, फिलिस्तीन मिलना चाहता है, इजराइल मिलना चाहता है। नीतीश चले जाएंगे ना तो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई खत्म हो। बिहार में बंद है, फिर भी नशा में वो व्यक्ति वो सोचता है कि आइडियोलॉजी के चलते नीतीश और भाजपा अलग है। राजेश सम्राट चौधरी पीछे बैठल नजर आएंगे, हो सकता है कि एंट्री हो ना मिले। पगड़ी का क्या होगा फिर? पगड़ी खुलवाया जाएगा उनका, पगड़ी नीतीश कुमार को पहनाया जाएगा। अरे पगड़ी पे कोई एकाधिकार थोड़ी है, नीतीश कुमार ही नचाते हैं, नचाने वाला रिंग मास्टर नीतीश कुमार है। जितना दुश्मनी चिराग और फलाना ढिमकाना को है नीतीश से, उतना ही प्यार मोदी को है नीतीश से। ये बार बार तो कहता है कि नो एंट्री है नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार तुरंत ऐसे हाथ पीट रखते हैं, गेट खोला हो नीतीश जी का बता। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे हैं, ऐसी चर्चा कल से चल रही है, क्योंकि जब नीतीश कुमार मोतिहारी में दीक्षांत समारोह में पहुंचते हैं, एक बयान देते हैं कि बीजेपी वालों से हमारा रिश्ता गहरा है और ये रिश्ता आजीवन रहेगा। इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति गर्मा जाती है। इधर महागठबंधन में जहां एक तरफ देखेंगे कि आरजेडी की तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी था, तो बीजेपी ने रेड कारपेट बिछाने शुरू कर दी। हालांकि कल से और आज तक के अगर बयानबाजियों की अगर हम बातचीत करें, तो अब इसे एक बराबर करने की कोशिश की जा रही है। आप बयान आज सुबह से लगातार देख रहे होंगे, अलग अलग पार्टियों के नेताओं के, चाहे शक्ति सिंह हो या फिर जदयू की तरफ से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एनडीए की ये चल रहा है कि अगर नीतीश आएंगे तो बाकी जो दल के लोग हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, उनका क्या होगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दोस्ती आप सबको याद है किस तरीके से G20 की बैठक में तमाम प्रकरण होने के बाद लोगों की निगाहें टिक गई थी इन दोस्ती के बीच में। लेकिन अब एक बार फिर से टेंशन बढ़ गया है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी का। क्या होगा? क्या एनडीए नीतीश कुमार से दोस्ती बढ़ाकर एनडीए गठबंधन में दरार पैदा कर रहा है? पंचनामा आज का हमारे इसी टॉपिक पे आधारित रहेगा। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर आ चुके हैं हमारे साथ। सर के पास चलते हैं, जुड़ते हैं, खबरों की चीड़-फाड़ करेंगे। नीतीश कुमार से मोदी की दोस्ती भारी पड़ेगी क्या सर? देखिए, अब तक हमने जो भी विश्लेषण किया है नीतीश सेंट्रिक रहा है। इसका कारण है कि हमारा फोकस बिहार की राजनीति पर होता है और जो सत्ता पक्ष में है उनके ही चाल ढाल को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब कहने का मतलब जो बैटिंग कर रहा है उसकी कमेंट्री होती है, फील्डिंग टीम भी रहती है, उसके बारे में बोला जाता है। लेकिन यूजुअली बैटिंग कौन कैसे कर रहा है कमेंटेटर तो वही नहीं करता है। आगे निकले, छक्का मारने की कोशिश की, उठ गया हवा में, लेकिन ये बॉल फील्डर की तरफ बढ़ रही है। फील्डर बहुत देर से आते हैं इस खेल में, बॉलर्स बहुत कम आते हैं इस खेल में। यूजुअली कमेंट्री बैटिंग की ही होती है। नीतीश बैटिंग कर रहे हैं, हम नीतीश की कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन इस खेल को इस तरीके से भी एनालाइज करना होगा, जब बहुत शानदार फील्डिंग कोई कर दे, इंप्रेसिव रनआउट हो जाए, दूर से फेंक कर गेम का पूरा फेस बदल जाए बॉलिंग या बैटिंग से, तो हमें उस पर भी फोकस करना होगा। नीतीश कुमार अपनी तरीके से तो बिहार की राजनीति को घुमा ही रहे हैं। कम विधायक, छोटी पार्टी, तीसरे दर्जे की पार्टी, ये सब सुनते सुनते तो हम लोग थक गए अब। लेकिन आज भी बिहार की सोलर जो सौर मंडल है, इसके सूर्य कौन है? नीतीश कुमार। उन्हीं के गुरुत्वाकर्षण के आसपास सारी पार्टियां घूम रही हैं। कल तो एक बात कही एमएलसी ने, मुझे याद है, सारी बातें तो सब दर्शकों ने सुनी ही, एमएलसी वाली बात भी सुनी। कि एमएलसी वाली बात बार बार मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि बड़ा शानदार वो बयान था रामेश्वर महतो। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार आज चाह देंगे तो तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। क्या ये बात तेजस्वी यादव कह सकते हैं? क्या ये बात भाजपा के लोग कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे तीसरे नंबर की पार्टी, फिर कैसे कमजोर नेता? निश्चित तौर पर नीतीश परिस्थितियों के सामने थोड़े पहले वाली ताकत में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, शेर बुढ़ाता भी है तो सवा शेर ही उठाता है एक बार में जब छूता है तो निश्चित तौर पर नीतीश की ताकत उतनी बड़ी है। लेकिन मैं बार बार एक चीज महसूस कर रहा हूँ, मतलब ये पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, सरकार गिरी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। जो है 22 में नीतीश कुमार ने खुद को अलग किया भाजपा से, सब कुछ ठीक चल रहा था। भाजपा ने भी अमूलचूल परिवर्तन किया अपने रणनीति में, संगठन में, हर जगह समावेश दिखा। ईबीसी से लेकर जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनको नेतृत्व मिला। भाजपा पिछड़ों की बात करने लगी। भाजपा ने शहनवाज हुसैन समेत तरीके कई नेताओं को सामने लाया, जिससे अब हाल ही में देखा आपने हरी सहनी को सामने किया। ये क्या रणनीति है?
ये रणनीति है कि हम सभी के हैं, हम सभी तक पहुंचेंगे, हम सवर्णों तक ही टिके हुए नहीं हैं। जी और इस रणनीति पर काम करते हुए भाजपा काफी मजबूत भी हुई बिहार में, कागज पर ही। उसके साथ समावेशी लोग जुड़े भी, कैसे? चिराग पासवान इस गठबंधन में हैं, पशुपति पारस है, उपेंद्र कुशवाहा है, मांझी हैं, मलाह को बार बार न्योता दिया जा रहा है, कहीं उसकी बात बन गई तो वो भी आ जाएंगे यहाँ। चंद्रवंशी भी हैं। चंद्रवंशी हैं, माली हैं, जी नाम बड़े बड़े हैं। जी अब कहने का मतलब कि जब ये सब कुछ ठीक चल रहा था तो एनडीए कागज पर मजबूत भी दिखने लगा था। जो एक प्राइमरी एनालिसिस हुआ था नीतीश कुमार का अलग होने के बाद कि बिहार में क्लीन स्वीप हो जाएगा महागठबंधन की तरफ, भाजपा उड़ जाएगी हवा में 2024 में। यहाँ से 40 विधायक 40 सांसद तो नहीं जीत पाएंगे, निश्चित नहीं है। जी जी यहाँ तक कहानी आ गई थी कि 10 को सांसद जिताने में भाजपा को हालत खराब हो जाएगा। खराब होगा बिल्कुल। लेकिन जब ये एनडीए गठबंधन बना, एक इसकी बैठक हुई, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, तो मामला 50-50 पे आ गया जी कि चिराग, कुशवाहा, मांझी मांझी, इन सब का वोट जब जोड़ते हैं, उसमें मलाह जो भी जोड़ देते हैं बाद में फिर, तो ये बहुत एक तरफा लड़ाई हो जाती है। फिर आपके पास क्या रह गया? आपके पास यादव रह गया, लवकुश का एक छोटा हिस्सा रह गया, जी। मुसलमानों का एक वोट बैंक रह गया। बिल्कुल। फिर भी बराबरी में एक बड़ा हिस्सा उनके पास चला जाता था, एनडीए के पास। नीतीश कुमार ने इसमें सेंधमारी कैसे की? देखिए, आप इसको दोनों तरफ से एनालाइज कर सकते हैं। हमने ये भी बात कहा है कि मोदी ने G20 में बुलाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया नीतीश कुमार को। लोग कह रहे उसमें तो सब लोग गए थे, कांग्रेस के लोग कहाँ गए थे? 2 मुख्यमंत्री तो इंतजार करते रह गए कि उनका फ्लाइट नहीं उड़ा, कभी जैमर लगा दिया गया। जैमर लगा दिया गया। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को बुलाकर इंडिया गठबंधन में भगदड़ तो मचा दी मोदी ने, जी लेकिन नीतीश भी तो बहुत तेज हैं। मैंने तो कहा कि वो चाय कप किसी के यहाँ नहीं नीतीश कुमार फ्री में पियेंगे, उसका भी राजनीतिक लाभ लेंगे ही लेंगे। और नीतीश वहां गए तो नीतीश ने नहीं पीआर किया अपना। बिल्कुल। एगो बहुत बड़े मैंने बिहार के विश्लेषक हैं, बार बार एक ही बात बोलते हैं, मोदी ने बुलाया, मोदी ने बुलाया, बाइडेन मिलना चाहते थे। बाइडेन मिलना बिल्कुल भाई, फिलिस्तीन मिलना चाहता है, इजराइल मिलना चाहता है। नीतीश चले जाएंगे ना तो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई खत्म हो जाएगी। नीतीश चाह देते हैं तो रसिया यूक्रेन में लड़ाई नहीं होती। अतिशयोक्ति अलंकार की बात होगी तो हम भी बड़ा बड़ा बात बोलेंगे। अरे निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को बुलाकर मोदी ने इंडिया गठबंधन को एक मैसेज देने की कोशिश की कि सुनिए, नीतीश सबके हैं, थोड़ा बहुत हमारे भी हैं, आपके होंगे, हमारे हैं और रहे हैं। पुराने और ये बेचैनी इंडिया गठबंधन में कैसे फैलती है समझिएगा सर। जी। इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है इसका। जो दल आज भाजपा से पीड़ित हैं, अब राजद तो आज तक भाजपा के साथ रही नहीं है, लेकिन बाकी का तो इतिहास रहा है ना। बिल्कुल। अगर उन दलों को भाजपा के खिलाफ लड़ने की तैयारी करके सीबीआई, ईडी, फलाना ढिमकाना सब झेलना है और नीतीश आराम से मोदी के साथ बैठ के कोकोनट वाटर पिएंगे, तो उनको बेचैनी होगी ना। बिल्कुल। इन पर कैसे भरोसा करें? और अगर नीतीश बैठ सकते हैं भाजपा के साथ तो हम भी सत्ता की मलाई क्यों नहीं खाए नीतीश भाजपा से दोस्ती करके? जी। अरे अरेंजमेंट कहीं नहीं ना बैठ पा रहा है भाजपा के साथ। नीतीश भी तो इसीलिए ना हटे हैं, नीतीश को आइडियोलॉजिकली हटे हैं भाजपा से अलग। भ्रम में है, नशा में है वो व्यक्ति। बिहार में बंद है फिर भी नशा में है वो व्यक्ति। वो सोचता है कि आइडियोलॉजी के चलते नीतीश और भाजपा अलग है। इन दोनों से राष्ट्रीय संबंध किसी भी पार्टी का मैंने आज तक नहीं देखा है। भाजपा और नीतीश कुमार एक जैसे हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक जैसे हैं, कार्यशैली एक जैसी है। इन दोनों ने अपनी पार्टी को केवल एक हत्थू बनाकर रखा है। किसी भी नेता से पूछिएगा, सर्वमान्य नेता हमारे नीतीश कुमार है, उनके बाद किसी की कोई वैल्यू ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो माने रिमोट कंट्रोल जैसा होते हैं, चिड़िया बजा, कोई वैल्यू नहीं। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी का भी है। वो भी अमित शाह को भेज जरूर देते हैं, लेकिन आज फैसला कर देंगे तो अमित शाह पहला बार आए तो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल के गए, दूसरा बार आए तो लगा इसे कि मोदी जी बोल रहे हैं। पानी होता है, साबुन होता है, तेल होता है, तेल दूषित रहता है, पानी दूषित हो जाता है। मतलब नीतीश कुमार निर्मल है, पानी की तरह स्वभाव है उनका। पानी मतलब अच्छा, तो नीतीश की बड़ाई किया ना। बिल्कुल। अब की बार आएंगे तो देखिए और क्या करेंगे, हो सकता है एक हाथ और आगे बढ़ जाए इस बार। तेल पानी के बाद भी कुछ हाँ बोले नीतीश की बड़ाई कर दे साहब, नीतीश ने बिहार का विकास किया, ये भी बोल सकते हैं अमित शाह, लेकिन गड़बड़ा गए हैं अब, ये बात भी बोल सकते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार ने मंच का फायदा उठाकर द्रौपदी मुर्मू को और बाकी लोग को इशारा कर दिया, बढ़िया आदमी मीडिएटर लाइए तब ना हम भाजपा से दोस्ती रखेंगे। आप सबसे दोस्ती है, मरते दम तक रहेगी, खत्म नहीं होगा, लेकिन आई नीड अ प्रॉपर मीडियम। पानी फैलता है, पानी तैरता है, मीडियम दीजिएगा तब ना तैरेगा।
नेचुरल फ्लो को नीतीश कुमार ने क्यों रोका, अवरोधित किया? क्योंकि भूपेंद्र यादव नकामा थे, नकारा थे, उनसे नहीं हुआ। आए थे बात सुनते कुछ थे, सुनाते कुछ और थे। धर्मेंद्र प्रधान को बुलाया गया, अरुण जेटली होते तो गठबंधन टूटता कभी क्या? आज आपने सुना राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा जी, कि आज भी सुशील मोदी मेरे मित्र हैं जी, उनको राज्यसभा जाना चाहिए, मुझे दोबारा, मुझे कोई दिक्कत, बहुत खुशी होगी। खुशी होगी। माने आप समझ रहे हैं कहने का मतलब? वापस लाइए प्रेम कुमार को, वापस लाइए नवल किशोर यादव को, वापस लाइए सुशील मोदी को, हमारा गठबंधन फिर बन सकता है। लेकिन अब यहाँ प्लस माइनस करना जरूरी है। ये मैं यहीं पर लाकर चर्चा को रोकना चाहता था। ठीक है, दोनों एक हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं ले सकता है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे कि अब हम कभी एक नहीं होंगे। अरे आपको बुला कौन रहा है? जब आप अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ाते हैं तो उधर से भी दो हाथ बढ़ा देता है लोग। आप नीतीश कुमार ने कहा हमारे मित्र है, तो सम्राट चौधरी 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सम्राट चौधरी कितना नीतीश कुमार के खिलाफ बोले हैं ये तो खैर वही बता सकते हैं, क्योंकि उतना बयान तो हम चला नहीं सकते, हमारे तो बहुत चलता नहीं वो सब जी। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ एक सूत्री कार्यक्रम में ये आदमी रहते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी दुश्मनी नहीं है नीतीश कुमार से, आपका तो पर्सनल वेंडेटा लगता है। लेकिन कह रहे तो रहे थे कि व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, गठबंधन में दुश्मनी है। ठीक है, तो उनकी हो सकता है। जिस दिन नीतीश कुमार वापस आएंगे उस दिन आपको पता है ना, मैं फिर पूछ रहा हूँ जी, पहला विकेट कौन गिरेगा भाजपा का? बिल्कुल पहले सम्राट चौधरी पीछे बैठल नजर आएंगे। हो सकता है कि एंट्री हो ना मिले। पगड़ी का क्या होगा फिर? पगड़ी खुलवाया जाएगा उनका, पगड़ी नीतीश कुमार को पहनाया जाएगा। अरे पगड़ी पे कोई एकाधिकार थोड़ी है। देखिए क्या छोड़िए, वो तो बात है। यहाँ पे यहाँ एक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ जो समझना जरूरी है। भाजपा बार बार नीतीश कुमार के फेंकते थे, नीतीश कुमार टूट जाते हैं एक जगह, आसान हो जाता है नीतीश कुमार के लिए राजनीति। ये बार बार भाजपा कहती है हम तो गेट बंद करके रखे हुए हैं, ना गेट से, ना खिड़की से, ना छेदवाली से, ना मोरी में से, ना रोशनदान में से, ना छत पर से, ना परट ऊपर की तरफ, कहीं से उतर नहीं देंगे नीतीश कुमार जी को। इस परमिसेस में भाजपा के नो एंट्री। नो एंट्री तो लगाए हुए थे तेजस्वी यादव भी, तेज प्रताप तो लेके खड़ा हो गए थे कि नो एंट्री चाचा, पलटू चाचा, नो एंट्री, नो एंट्री। हाँ, क्या हुआ? नीतीश ने एक बार कहा कि कल शपथ लेना है क्या? किस चीज का शपथ नहीं जानना है, पहुंच जाएंगे टाइम पे, सुबह 8 बजे पहुंच जाऊंगा, एकदम तैयार रहिएगा चाचा जी। क्या साबित करता है कि नीतीश कुमार ही नचाते हैं, नचाने वाला रिंग मास्टर नीतीश कुमार है और सब की चाबी, सब का छड़ी हंटर नीतीश कुमार के पास है। एक बार नीतीश कहते हैं कि अरे आप लोग तो पुराने मित्र हैं हमारे, मरते दम तक दोस्ती रहेगी। लगा कि भाजपा को जीवन दान मिल गया, मरे हुए व्यक्ति को सलाइन चढ़ने लगा, ताकत वापस आने लगी, कोई वेलकम के लिए मैट बिछा रहा है भाजपा की तरफ से। कोई पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली बार भी G20 के बाद आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मांझी जी हम तो कह ही रहे हैं आ जाइए, उपेंद्र कुशवाहा आने अजय तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़े दुश्मन चिराग पासवान कि बच्चा बच्चा बिहार का जानता है कि नीतीश कुमार किधर जाने वाले हैं। दैट मीन्स कि नीतीश कुमार आपको भ्रमित करने में, आपके दिमाग के साथ खेलने में माहिर हो चुके हैं। वो आ रहे हैं कि नहीं एनडीए में ये नहीं पता, लेकिन वो अगर कह देते हैं इतना मात्र कि अरे मोदी जी तो मेरे पुराने दोस्त हैं, तो मोदी जी के अंदर बुलबुला फूटने लगता है कि लगता है नीतीश जी अब आ जाएंगे, अब दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बात को तो नहीं और दुरुस्त करके रखते हैं। तो यही ना होता है, मीडिएटर की चर्चा आने लगेगी निश्चित तौर पर। लेकिन इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को जब तक कुछ मिलेगा नहीं, तब तक मैं तो कम से कम ये नहीं मानूंगा कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में रह ही जाएंगे चुनाव तक। कुछ बड़ा जिम्मेवारी उनको मिल जाता तो मैं भी चुप हो जाता, क्योंकि मैं जितना उनकी राजनीति को समझ, मुझे देखिए कोई राजनीतिक इंटरेस्ट है नहीं। हमको एमएलसी या राज्यसभा तो भेज नहीं रहे हैं कि हम झूठे मूठ के बड़ाई करते हैं कि ना ना हमारे नेता एकदम एक पनिया है जी, हिलेंगे हिलेंगे नहीं, अश्वत्थामा है, पैर उनका जहाँ टिक गया तो टिक गया। ऐसा तो हम तो नहीं कहेंगे, हमने तो देखा है कि हिया पैर रखे ले होजो रख देवे ले, हिजाल उठा के होजा रख देवे ले। मतलब कहीं ना कहीं दो नाव की सवारी करने में इतने निपुण हो गए हैं नीतीश कुमार, इतने निपुण हो गए हैं कि लगता है कि दोनों नाव पर पैर रख के एकदम तैर रहे हैं पानी में, कोई रोकने वाला इनको दूर दूर तक नहीं है। जब मन करता तब से एक नाव छोड़ के दूसरे पर चले आते हैं, यही ना कर रहे हैं। अब तो नावों को ना सोचना है कि नीतीश छोड़ देते हैं, नाविके कूद जाओ नाव पर से। कहानी का मतलब कहने का दोनों डिपेंडेंसी है, लेकिन अगर नाव का क्या होगा अगर उसमें से नाविके कूद जाए, उसका तो डूबना तय है। नाविक डूबेगा कि नहीं डूबेगा नहीं पता, लेकिन नाव तो डूब जाएगी। और यही हाल हो रहा है राजद का और भाजपा का। ऐसे में भाजपा बार बार जो नीतीश कुमार के
थोड़ा सा प्यार दिखा देने से या थोड़ी सी हाथ नीतीश कुमार के बढ़ा देने से जो उत्सुक हो जा रही है, अपना जो एक्सपोज कर ले रही है चेहरा कि वो बेचैन है, इंतजार कर रही है नीतीश के आने का, ये बड़ा भारी पड़ेगा। किस पे भारी पड़ेगा? एक तो बहुत बड़ा नाराज, 4-5 पॉइंट से बता दो जल्दी से। एक तो बहुत नाराज बड़ा बिहार में एक हिस्सा है नीतीश के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी लागू जो पिछले 18 सालों में हुई है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा वोट वर्ग नीतीश को हटाने के लिए मेहनत कर रहा है। साइलेंटली वोट करेगा, अग्रेसिव वोट करेगा, लेकिन वो नीतीश को नहीं चाहता है। वो है, वो हर जगह लागू होता है एंटी इनकम्बेंसी, वो है, वो भाजपा को पसंद नहीं करता है, विकल्प नहीं है, इसलिए भाजपा के साथ जा सकता है या चला जाता है। वो बार बार कंफ्यूज हो रहा है आपके टैक्टिस से, उसको भी कंफ्यूज हो रहा है कि यार फिर का नीतीश कुमार को भाजपा ले लेगी तो अब की वोटें नहीं करेंगे, अब की तेजस्वी को करेंगे, अब की तीसरा मोर्चा करेंगे, ये एक भ्रम फैल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा जो दल आज भाजपा के साथ ईमानदारी से हैं, इन दलों का जरा आप क्रोनोलॉजी या क्रोमोजोम जो कहते हैं, क्रोमोजोम देखिए इनका, इनमें सब में क्रोमोजोम यही मिलेगा कि दे हैव अ रिसेंट हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजिकल हेट्रेड टुवर्ड्स नीतीश कुमार। इन सभी पार्टियों में नीतीश कुमार के पास के प्रति एक बहुत वैमनस्यता का भाव वर्तमान समय में रहा है जी। जो इतनी जल्दी नहीं पट जाएगा। चिराग पासवान एक दिन में नहीं नीतीश कुमार के दोस्त बन जाएंगे, समय लगेगा। अभी अभी टूट के पार्टी बना है नया उपेंद्र कुशवाहा, आज नहीं चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, समय लगेगा। जख्म माझी का भी हरा है, अपमान करके भगाए गए हैं, जाओ तुमको कोई देख लेंगे, कोई कौन तुमको रखे, जाओ, ऐसे हुआ था। तो वो भी तुरंत नहीं जा सकते हैं। एगो चाचा छोड़ के पशुपति पारस, कोई नीतीश कुमार के साथ नेचुरली अलाइन नहीं हो सकता इस वक्त, और वो भी बहुत तेज हैं। पशुपति पारस, मैंने बोला है कि आपको बंद कमरे में पशुपति पारस ने मुझसे कहा था कि नीतीश जी हम लोग बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, नीतीश जी गड़बड़ा गए, अब उनको कोई वोट, यादव जी वोट करने वाला नहीं है उनको, उनकी राजनीति समाप्त है, और उस पर कौन बैठेगा उस डूबती नाव पर? मजबूरी में ही कोई बैठेगा जी। अब डायरेक्ट डूबने से बढ़िया कि नाव सहित डूबा 10 आदमी संग एक साथ पूछ पकड़ के पार कर दिया बैतरनी। लेकिन मेरा यही कहना है कि भाजपा जो बार बार इस तरीके से नीतीश कुमार के बुलावे पर खड़ी हो जा रही दरवाजे पर, दिस इज गिविंग अ रॉन्ग मैसेज, और वो उनके वोटर्स को भी मैसेज गलत जा रहा है। वो उस बड़े वोट बैंक को जो टूट के नीतीश से अलग हो रहा था, कुशवाहा या दांगी या तेली या जो भी माली या चंद्रवंशी या प्रजापति या चौरसिया, इस वोट बैंक को नीतीश कुमार से अलग होने भी नहीं दे रही है भाजपा, और तुरंत फिसट जा रही है। कि नीतीश कुमार एक्सपोज तो नहीं करवाना चाह रहे हैं कि देखो भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, नीतीश कुमार एक्सपोज ही तो करना चाहते हैं जी। कोई कहता है कि नो एंट्री है नीतीश कुमार के लिए, तो नीतीश कुमार तुरंत ऐसे हाथ पीट रखते हैं, गेट खोला हो नीतीश जी का बताओ नीतीश जी बाहर खड़ा बड़े बताओ। और नीतीश, बड़ी बात यह है कि गेट खुलने को नीतीश कुमार आते नहीं है, वहीं बैठे रहते हैं, और फिर अगला दिन बोल देंगे भाजपा कबार दे भाई, उखाड़ दे भाई, देखिए ना 24 की कहानी, कहीं के ना रह दे भाई, यही होता है। और इससे भाजपा बार बार कमजोर हुई। यहाँ समझ लीजिए, जितना दुश्मनी चिराग और फलाना ढिमकाना को है नीतीश से, उतना ही प्यार मोदी को है नीतीश से, ये बार बार साबित हो रहा है। मोदी को लगता है कि यही बात है जिसका पूछ पकड़ के बैतरनी पार करना है। मोदी जी को 40 में 40 सीट 39 सीट कब आई, उनके दिमाग में तो ये बैठा हुआ है जी। सबसे कंफर्टेबल भाजपा बिहार में कब रही, सत्ता में कब रही, जब नीतीश के साथ रही। बिल्कुल। अकेले क्या हुआ, 15 में हालत देखिए, 22 में देखिए, सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आए, नीतीश कुमार तीसरे में चले गए, आज भी विपक्ष में बैठे हुए भाजपा। तो विपक्ष में ही रहना है आपको, अगर सत्ता में आना है। और 24 की लड़ाई तो बड़ी लड़ाई है ना भाई, इंडिया गठबंधन बन रहा है, पूरे विश्व में लड़ाई हो रही है, अब तो ये जियोलॉजिकल लड़ाई हो गई, अब बहुत बड़ी लड़ाई है। उस लड़ाई में मोदी जी मुझे लगता है कमजोर नहीं है। 24 में बहुत मोदी को हिला पाना संभव नहीं है जहां से हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन एक हो गया तो आज आप कह रहे थे कि मैं भी देख रहा हूँ कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। ललन सिंह कह रहे हैं अब तो 3 तारीख को दिखाएंगे आप लोग, 3 दिसंबर को क्या दिला देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अगर कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस के खिलाफ सपा लड़ेगी, सपा के खिलाफ आप लड़ेगा, आपके खिलाफ आप लड़िएगा, ढिमकाना लड़ेंगे, फला नहीं होगा। वही बात सपा बोली जो हम 3 दिन पहले बोल रहे थे। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई जब आपको गठबंधन ही बनाना था तो विपक्ष में क्यों लड़ रहे राज्यों में। देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं, इसका दलील दे रहे हैं कि विधानसभा का गठबंधन थोड़ी है, तो लोकसभा का गठबंधन है। नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं होता है। आज इसे तैयारी करनी होगी। मैंने बोर्ड में दीजिएगा तो कहिएगा कि हम पास कर जाएंगे फर्स्ट डिवीजन से, और सेंटअप में फेल हो जाइएगा। नहीं होता है, परसेप्शन होता है। जनता भी जीतते हुए घोड़े पर दाव लगाती है। आप देख लीजिए लास्ट में परसेप्शन कैसे बदलता है। और इसके लिए इंडिया गठबंधन को एकजुट होना ही होगा। और अगर ये एकजुट हो जाते हैं ना, हालांकि संभव नहीं लग रहा है, लेकिन हो जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी को वो लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी जो लड़ाई वो कभी इमेजिन नहीं किए थे कि मतलब इतना जल्दी हो सके। जैसे 14 में कैसे आए थे, 14 में आंधी आ गया मोदी का, अरे कुछ बोल, हर हर घर मोदी। अब 15 में मोदी जी को यहीं पे बुला के, यहीं गांधी मैदान में नीतीश और मोदी लालू मिलकर पटक दिया। ऐसा पटका कि मैंने दोबारा भाजपा खड़ी नहीं हुई बिहार में। सच्चाई यही है। और फिर भाजपा क्या उसी परिस्थिति में जाना चाहती है? बिना नीतीश के भाजपा की क्या हैसियत है? और अगर हैसियत बन भी रही थी तो आप उसको कमजोर कर रहे हैं। आप अपने सबसे बड़े लड़ाके को, जो आज नीतीश के खिलाफ रोज बोलता है, उसको उस स्थिति में डाल देते हैं। नीतीश एक बयान देके कि सम्राट चौधरी लगते हैं कारपेट बिछाने की चर्चा आने वाले हैं, जिनको जिम्मेदारी दिया गया कि वो नीतीश को रोकें। तो समझिए कि क्या इससे कंफ्यूज वोटर नहीं होगा, इससे आपके सहयोगी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या होगा अगर आप बार बार इस तरह से करिएगा, उपेंद्र कुशवाहा चले जाएं, आपका कितना बड़ा नुकसान होगा वोट का। चिराग पासवान चले जाएं, आपका चेहरा चला जाएगा 25 का। तब समझिए कहीं ना कहीं ये मोदी का जो प्रेम है नीतीश के प्रति, जो बार बार हमें दिख जाता है, ये बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है इस गठबंधन को। चलिए, तो मोदी और नीतीश की जो दोस्ती है वो इंडिया गठबंधन में दरार ला सकती है। अगर वाकई में जो बिहार में 2024 के चुनाव में 40 की 40 सीटों पर चर्चा बीजेपी करती है, तो कहीं ना कहीं स्टैंड जो है वो क्लियर करना होगा। फिलहाल पंचनामा में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों का चीरफाड़ लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।